नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। अब सीधा चलते हैं गोरखपुर, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। आदर्श अंगीकार किए हैं, उससे इतर उसे स्वीकार्य नहीं और वह अनवरत रूप से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कि कोई दल गठित हो और दल गठन होने के मात्र 16 वर्ष के अंदर उसको देश की सत्ता प्राप्त हो। यह देश की जनता के टूट निष्ठा का परिणाम है कि जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि का भाव है, राष्ट्र प्रथम का भाव है, उस भाव को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और 1996 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर शपथ ग्रहण भी करते हैं। अलग विषय है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन एक शुरुआत थी। स्थापना के 18 वर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में फिर शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद 6 वर्ष तक उन्होंने सरकार चलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए अंत्योदय की बात की, ग्रामीण भारत के विकास की बात की, उस समय उन्होंने जिन मूल्यों को लेकर के जिस मजबूती के साथ राजनीतिक स्थिरता देकर भारत की राजनीति में स्थिरता लाने का, स्थायित्व लाने का कार्य किया, विकास को बिना भेदभाव के हर एक तबके तक पहुंचाने के इस अभियान को आगे बढ़ाया, देश और दुनिया ने उसको सराहा। 6 वर्ष तक इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी नेतृत्व में एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया और भारत का सूर्योदय होता है जब देश के तत्कालीन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक नया संकल्प गूंजा था। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिली थी। वह चमक ऐसे ही नहीं थी, उन्हें मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व पर विश्वास था। उन्हें इस बात पर विश्वास था कि मोदी जी आए हैं, कुछ नया जरूर करेंगे और मोदी जी ने वो करके दिखाया। मोदी जी ने वह सब कुछ करके दिखा दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को, हर गरीब को राशन मिलना है, हर हाथ को काम मिलना है, हर खेत को पानी मिलना है, हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी देनी है, आज ये सभी योजनाएं देश के अंदर समान रूप से लागू है। कोई सोचता था एक गरीब के घर में शौचालय बनेगा, एक गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा, कोई सोचता था एक गरीब गृहिणी को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिल पाएगा, कोई सोचता था कि गरीब के घर में भी दुधिया लाइट वाला एलईडी बल्ब चमकेगा, कोई सोचता था कि देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा, और कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य
की सुविधा प्राप्त होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह कार्य हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा, यह सपना आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। लखपति दीदी के नाम पर, मातृवंदना के नाम पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, मिशन शक्ति के नाम पर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम पर आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रही महिला कल्याण और उनके स्वावलंबन और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं मातृशक्ति और आधी आबादी को मिलने वाले स्वावलंबन का आधार बन रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा, एक कल्पना थी, आज वह साकार हुआ है। कोई सोचता था कि 14 के पहले जिस देश में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे थे, वह किसान आज खुशहाल होकर के भारत की प्रगति में अपना योगदान देगा। आज हम सब इसको हकीकत में होते हुए देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई सोचता था कि एम्स का निर्माण होगा। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना कभी फिर से चलेगा, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में फिर से चल गया है। कोई सोचता था कि पिपराइच की चीनी मिल चलेगी, आज चल रही है। ये 4 लेन 6 लेन की सड़कें, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, NIT, ये सभी कुछ जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी दिख रहे हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने जैसा है। और वो सपना साकार हुआ है क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, उनके सिद्धांतों से रसा बसा एक कार्यकर्ता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, बिना भेदभाव के। न किसी की जाति देखना है, न किसी का क्षेत्र देखना है, न किसी की भाषा देखनी है। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजना का लाभ सबको मिलना है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करना है। यह भाव लेकर के सरकार कार्य कर रही है। यह सब हमने अपने आंखों के सामने देखा है, हम देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना स्वतंत्र भारत में मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर में इस विभाजन का कारण धारा 370 थी। संविधान की धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर पर भी भारत का संविधान लागू होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार करेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार करेंगे। ये मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार हो गया है। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और सरदेय अडवाणी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। जो कहा सो करके दिखाया और जो किया वही बोला। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, आचार और विचार में कोई भेद नहीं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा करके सब कुछ राष्ट्र के लिए
तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन चार रहे न रहे इस भाव के साथ जिस दल ने अपनी इस यात्रा को यशस्वी ढंग से आगे बढ़ाया है वह दल है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आज अपनी स्थापना का 47वां स्थापना दिवस आयोजित कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गोरखपुर के कार्यकर्ताओं के साथ इस सम्मेलन को यहां पर इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, जितना बड़ा दल आज आप देख रहे होंगे, ये यात्रा एक दिन की नहीं है, अनंत काल तक भारत की यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बनाए रखने की इस अनवरत चलने वाली यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उस हर राष्ट्र भक्त को इसके साथ जुड़ना चाहिए जो चाहता है भारत विकसित भारत हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता आवश्यक हैं। और इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है सामूहिक रूप से, व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए और पार्टी से ऊपर राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित होगा। हम इसके लिए कार्य करेंगे और यही तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने यही तो प्रेरणा दी है, यही प्रेरणा दी है। जो कहा सो करके दिखाया। का इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, आज साकार हो गया है। भारत का तिरंगा, भारत का विधान, भारत का संविधान और भारत का प्रधान पूरे देश का प्रधान होगा। भारत का संविधान पूरे देश में लागू होगा। भारत का तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं मानते। हर भारतवासी पर ये बराबर लागू होता है। ये सपना भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है, ये सपना साकार किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। राम भक्तों का संकल्प है तो भारत की आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए केवल जन्म एक मंदिर के निर्माण का नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का है। आक्रांताओं के गुलामी के चिन्हों को समाप्त करके नए भारत ने जिस संकल्प को आगे बढ़ाया है, गुलामी के चिन्हों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, विरासत का अपमान नहीं होने देंगे और विरासत और विकास का एक बेहतरीन समन्वय करके नए भारत का निर्माण हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में करेंगे। और उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आज हम सब स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, आपातकाल का मुकाबला किया है, राजनीतिक षड्यंत्रों का जवाब दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ क्या हुआ हर व्यक्ति जानता है, लेकिन तब भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे बढ़ रही है। जितना बड़ा संगठन होगा उतने ज्यादा चुनौतियां भी होंगी। याद रखना, चुनौतियां भी उतनी होंगी। भारत आगे बढ़ेगा, भारत के दुश्मन उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के षड्यंत्र करेंगे। उन सबकी परवाह के बगैर हमें इस यात्रा को एकजुट होकर के आगे बढ़ाना है और उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना होगा। स्थापना दिवस से लेकर के 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। ये कार्यक्रम
अलग अलग दिन, अलग अलग उन कार्यक्रमों के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज हम सभी आए, हर कार्यकर्ता ने अपने अपने घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घर में लगाया, पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। और अब 3 दिन का कार्यक्रम, हर स्तर का कार्यकर्ता, महानगर के कार्यकर्ता महानगर के अंदर, मंडल के कार्यकर्ता मंडल के अंदर, वार्ड के कार्यकर्ता वार्ड के अंदर और बूथ के कार्यकर्ता बूथ के अंदर एक रैली निकालें, पद यात्रा करें। धूप हो रही है तो सुबह और शाम निकालिए, 2-2 किलोमीटर की, 1-1 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पार्टी के पत्रक को घर घर पहुंचाइए। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का काम करना होगा। यह अवसर है और इस दौरान अपने बूथ स्तर पर, अपने वार्ड स्तर पर स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, यह गंदगी बीमारी का कारण है। राजनीतिक गंदगी जैसे राज्य को और देश को बीमार कर देती है, ऐसे ही ये गंदगी जो दिखाई देती है, इस गंदगी को भी समाप्त करने के लिए हमें स्वच्छता के विशेष अभियान को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जितना आप अपना जीवन तपाएंगे, आगे बढ़ेंगे सोने की तरह, उतना ही खरा उतर करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और इस यात्रा को उसी रूप में आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार ने तय किया है 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर, जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना। यह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा, उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। हमारा दायित्व बनता है हम भारत के संविधान के शिल्पी को सम्मान दें। इसके अलावा जहां कहीं भी सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमाएं होंगी, वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। जहां कहीं भी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाएं होंगी, वहां के सुंदरीकरण के कार्यक्रम और सुरक्षा के कार्यक्रम को भी सरकार लेकर के आगे बढ़ेगी। ये बड़े कार्यक्रम को हमें हर एक बूथ पर आगे बढ़ाना है और उसकी फोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के उसे अपलोड भी करना है, आगे बढ़ाना है। हर एक बूथ पर हम इस कार्य को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों के प्रति
पार्टी के मूल्य और आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने लिए नहीं देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। और समाज और राष्ट्र के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर में भी उन नींव के पत्थरों को यहां पर स्मरण किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें से राधेश्याम श्रीवास्तव जी पूर्व महानगर अध्यक्ष, श्री गिरीश चंद्र वर्मा जी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष, श्री हरिप्रकाश मिश्रा जी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष, श्री सुशील गोयल जी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष, श्री गिरधारी अग्रहरि जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्ता जी पूर्व महानगर मंत्री और पूर्व पार्षद, श्री आनंद गुप्ता जी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष। आज इन सभी कार्यकर्ताओं को मंच पर सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मैं आप सबसे भी कहूंगा अपने अपने मंडल में भी उन कार्यकर्ताओं को ढूंढिए, उन कार्यकर्ताओं को ढूंढिए, उनको सम्मानित करिए, सबको एकजुट करिए, कार्यक्रमों के बहाने उनको बुलवाइए और पदयात्रा का कार्यक्रम महानगर में भी, जिले में भी और प्रदेश भर में भी उन कार्यक्रमों को लेकर के 3 दिन का एक कार्यक्रम बना दीजिए। एक एक घर में आप पहुंच जाइए, सुबह या शाम निकालिए यात्रा, आनंद आएगा, लोग जानेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। और फिर 13 और 14 का कार्यक्रम भी हमें आगे बढ़ाना है। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी महानगर और जनपद की इकाई को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे जनता को संबोधित किया और जो तमाम मुद्दे हैं और जो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है उसको लेकर भी जनता को मुखर कराया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि साफ तौर में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अब जो राजनीतिक पारा है वो अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो गोरखपुर दौरा है ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का काफी महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। और देखिए कल से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है। तो देखिए अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।